नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। हाजिर हम आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। 8 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर। शुक्रवार को सभी बैंकों में कामकाज ठप, लटकता रहा ताला। 21 से 26 तक बैंक बंदी में एटीएम बनेगा सहारा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में सदस्यों ने रखे अपने सुझाव, कुलपति ने की अध्यक्षता। और अपनी मांगों को लेकर छात्र संगठन एवं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों ने किया सीनेट का घेराव, जमकर लगाए नारे। खबरें विस्तार से, किंतु थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। जो स्टूडेंट किसी भी कारण 10th या 12th की बोर्ड की तैयारी नहीं कर पाए हैं, उस सभी स्टूडेंट के लिए आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट लेके आया है क्रैश कोर्स। बचे हुए कम समय में प्रतिदिन 6 घंटे का क्लास होगा और सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। बैच स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर एंड 6 दिसंबर। कॉन्टैक्ट 93082960828409833709। और खबरें अब विस्तार से। फैमिली पेंशन वेतन समझौता सहित 8 सूत्री मांगों के लेकर अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के बैनर तले बैंक कर्मी शुक्रवार को हड़ताल पर है। इस दौरान बैंकों में कामकाज ठप रहा, ताला लटकता रहा। 22 दिसंबर को चौथा शनिवार के कारण सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी और 23 दिसंबर को रविवार होने के कारण बैंक स्वतः अवकाश पर रहेगी। 24 दिसंबर सोमवार को बैंक खुलेंगे, तभी कोई बैंकिंग से जुड़े काम हो सकेंगे। इस बीच एटीएम ही एकमात्र सहारा होगा। फैमिली पेंशन वेतन समझौता सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के बैनर तले सभी सरकारी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंकों में कामकाज ठप रहा और मेन गेट में लटकता रहा ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंत्री होश में आओ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जो हम एक हैं, जय 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 जय, माने लड़के लेंगे। हम लोगों का 1 साल से पेंडिंग है, जो वेज इम्प्लीमेंट होता है, मेन मुद्दा वही हम लोगों का है। 1 साल से मांग का नहीं मिला है मेज यूजर, उसी के लिए आज मेन हड़ताल कर रखा है, जिससे ग्राहक को परेशानी नहीं हो। लेकिन बैंक तो उनके जो इलिटरेट पर्सन है उनके लिए है, ग्राहक को वेतन विसंगति के विरोध में हम लोग आज स्ट्राइक पर हैं। 1 दिन टोकन स्ट्राइक पर। अगर आगे फिर भी नहीं मानती है सरकार, तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और अनिश्चितकालीन का वेतन विसंगति जो 5 साल में होता है, 5 साल के बाद 6वां 1 साल और आगे बढ़ गया है और अभी तक सरकार मान नहीं है। शुक्रवार को हड़ताल के कारण बैंक बंद रही। वहीं शनिवार को चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा और 23 दिसंबर को रविवार होने के कारण बैंकों में छुट्टी रहेगी। वहीं 24 दिसंबर सोमवार को बैंक खुलेंगे, तभी कोई बैंकिंग से जुड़े काम हो सकेंगे। इस बीच एटीएम ही एकमात्र सहारा होगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी, उस दिन भी बैंकों में अवकाश रहेगी और 26 दिसंबर को यूनियन फोरम की हड़ताल की वजह से उस दिन भी बैंकों में अवकाश रहेंगे। इस दौरान 21 से लेकर 26 दिसंबर तक 5 दिनों की बैंक बंदी के कारण
कोई भी बैंकिंग से जुड़े कामकाज नहीं हो सकेंगे। सिर्फ 24 दिसंबर सोमवार को ही बैंक खुलेंगे और उस दिन ही बैंकिंग से जुड़े कोई भी काम हो सकेगा। वीरेंद्र कुमार और सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कई अहम बिंदुओं पर अधिसत के सदस्यों ने कुलपति का ध्यान आकृष्ट किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अधिसत की 22 दिसंबर के बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार किया गया। अभिसत सदस्य डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने मिथिला बीएड कॉलेज खांसी दरभंगा को समिति की निम्नांकित अनुशंसा के आलोक में संबंधन प्रदान करने पर अपना विचार दिया। संजय सरावगी अभिसत सदस्य की ओर से यह प्रस्ताव किया गया कि संबंधन एवं नई शिक्षण कार्य समिति द्वारा अनुशंसित एवं विद्वत परिषद तथा अभिसत द्वारा अनुमोदित सिस्टर पॉल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बिसिंगपुर समस्तीपुर को समिति की निम्नांकित अनुशंसा के आलोक में संबंधन प्रदान करने पर विचार किया जाए। डॉक्टर अमर कुमार अभिसत सदस्य की ओर से प्रस्ताव किया गया कि संबंधन एवं नई शिक्षण कार्य समिति द्वारा अनुशंसित एवं विद्वत परिषद तथा अभिसत द्वारा अनुमोदित JPTT कॉलेज मधुपुर समस्तीपुर को समिति की निम्नांकित अनुशंसा के आलोक में संबंधन प्रदान किया जाए। इसको किया गया है और हमारा बजट पास हो गया है कुछ संशोधनों के साथ, और इसको हम अभी जो भी राज्य सरकार का आदेश है उसके हिसाब से उनको भेजेंगे। बाकी जितने भी माननीय सदस्य हैं वो अपने विचार रख रहे हैं और अभी ये कार्रवाई चल रही है और भोजन के बाद दोबारा से में कहा खेल का चर्चा किया, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं माननीय कुलपति महोदय। आपने इसी सदन में पिछले साल घोषणा किया था कि खेल दिवस मनाया जाएगा हर साल। मेरे पास आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। माननीय कुलपति महोदय, आज क्या 2018 में खेल दिवस मनाया गया? नहीं मनाया गया। आपके विश्वविद्यालय द्वारा बार बार खिलाड़ियों के साथ उनका अवहेलना किया जा रहा है और फिर भी खिलाड़ियों हर साल आपको कोई ना कोई ओलंपियाड में मेडल ला के देती है। आपको पता है जो बुद्ध की तरह आपको उत्तर तुरंत नहीं देते हैं लेकिन दिखाई पड़ता है। काला इतिहास था किसी कुलपति का कार्यकाल, लेकिन आपका कार्यकाल में कुछ त्रुटियां होगी जिसको सुनते रहे हैं आप और उसमें फिर आप सुधार कीजिएगा। कुछ सुझाव दे रहे हैं, सब काम अच्छा हो रहा है, इसलिए और किसी के साथ हो कि नहीं हो, लेकिन जो ट्रांसफर सस्पेंड टीचर प्रधानाचार्य थे उनके साथ तो आपने अच्छा बता। लेकिन DRO साहब अभी रजिस्ट्रार साहब है, 4 बार हमने रजिस्ट्रार साहब से बातचीत की और DRO के ऑफिस में गया तो आज 3 महीना से वहां चल रहा है, काम नहीं हुआ। मतलब निगेटिव माइंड भी हो गया सभी लोग, क्या है नहीं है हम लोग हर जगह समझ रहे हैं, तो बस हम लोग क्यों नहीं वही आधा क्लास भरा है या खाली है वाला पॉलिसी ले। बहुत लोग सोचते हैं आधा क्लास खाली है, हम लोग भरे हुए के रूप में ही ले। क्या कमियां हैं, सुधार हो जाएगी। बार सुधार कैसे होगा? आप लोग हाईलाइट कीजिए, उससे 1 घंटा बोल लेंगे 2 घंटा बोल लेंगे, उससे नहीं सुधार होगा। आप लोग अपना दीजिए प्रस्ताव, धीरे धीरे होगा। नहीं वो अलग बात है, गगन जी के तरह हल्ला करने से भी सुधार नहीं होगा कि अपने आप को हाईलाइट कर ले बहुत ज्यादा हल्ला करके, उससे भी सुधार नहीं। और कमियां हर जगह होती है, लेकिन हाईलाइट जो जो सुधार योग्य है उसको करना चाहिए। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक इवैल्यूएशन से पहले, तो जब भी हम लोग मूल्यांकन करने जाते हैं, जिस स्तर का भी करने जा रहे हैं, तो उस स्तर से एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि बेहतर मूल्यांकन हम लोग कर सकें। दूसरी बात ये कि पिछली बार भी हम बोले थे कि प्रश्न जब तक यहाँ भेजने का मौका आता है, रजिस्टर्ड डाक जब तक हम लोग को मिल जाता है, तब तक यहाँ डेट समाप्त हो जाता है।
मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक है। मिथिला विश्वविद्यालय के पूरे साल भर जो कार्य होते हैं या बजट का जो प्रावधान है उसको बजट पास किया जाता है और विभिन्न जो काम मिथिला विश्वविद्यालय के माध्यम से हो रहा है उसकी भी जो पूरी चर्चा होती है। निश्चित रूप से बजट भी अच्छा बजट है और मिथिला विश्वविद्यालय के कार्य भी जो हो रहे हैं छात्रों के हित में कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम विश्वविद्यालय में जो भी है, चाहे हम सिंडिकेट के नाते हों या सीनेट के नाते हों या शिक्षक हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हो, सब केवल और केवल छात्रों के लिए। एक बड़ी चिंता है कि छात्र का टर्नआउट रेशियो घट रहा है। अभी छात्र संघ का चुनाव हुआ उसमें मात्र 13% छात्र ने वोटिंग किया। इसका मतलब छात्र यहाँ नहीं है, छात्र कहीं बाहर है, दूसरी शिक्षा ले रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और शिक्षकों का भी मामला है। और जो जिनके पालक को देहांत हो गया, जो हमारे यहाँ के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके पालकों का जो बहाली का मामला है, सभी पर चर्चा हो रही है। एक अच्छी बैठक सीनेट की मीटिंग हो रही है तो उसके लिए एजेंडा पहले से तय रहता है। जैसा कि इसको कि हम लोगों ने वार्षिक बैठक के और मुख्य रूप से बजट पास करने के सत्र के रूप में इसको हम लोगों ने घोषित किया है। तो बजट हमारा 19-20 का बजट है, पास हो चुका है। और सही है कि कुछ मुद्दे हम लोग के सामने आए हैं, कुछ मुद्दों पे विश्वविद्यालय काम कर रहा है और कुछ मुद्दा का निदान ऑलरेडी कर चुका हुआ है, जो कि हमारे माननीय सदस्य लोगों को मालूम नहीं है। तो बड़े एक अच्छे माहौल में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि सदन में होता है कि जो आपकी अच्छाइयों को भी उभारे और जो आपकी बुराइयां हैं, जो कमियां दिखाई पड़ रही हैं विश्वविद्यालय में, उसके भी खुल करके बोले। जैसा कि एक सदस्य ने कहा भी था कि कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां दोनों पक्ष होता है। तो हम लोग जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए रहे हैं, उसको ध्यान से हम लोग नोट कर रहे हैं और उन मुद्दों का निराकरण जो है हम लोग करने की कोशिश करें। कितने के घाटे का बजट पास हुआ है? अब एग्जैक्ट तो रहेगी, लेकिन 1313 अरब से थोड़े ज़्यादा का बजट है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। एक तरफ सीनेट की बैठक चल रही थी जुबली हॉल में और बाहर छात्र संगठन के साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे थे। परिस्थिति को देखते हुए पहले से ही काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। स्नातकोत्तर विभाग में अप्रत्याशित फीस वृद्धि वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने सीनेट का घेराव किया और जमकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक चल रही है और इस सीनेट के भीतर छात्रों और शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग पर कोई बहस नहीं हो रही है। तब हमारी जिम्मेवारी है कि जो छात्रों का सवाल है कि उनकी लगातार फीस वृद्धि हो रही है। उनके महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना की काफ़ी कमी है, लेकिन लगातार फीस वृद्धि होने के बावजूद जब छात्रों के आधारभूत संरचना में कमी है तब सवाल पूछना लाजमी बन जाता है। सीएम लॉ कॉलेज में आज भी सीएम लॉ कॉलेज स्वतंत्र नहीं हो पाया है, वहाँ LLM की पढ़ाई नहीं हो रही है। इन तमाम सवालों को जोड़ने के साथ साथ जो अभी स्कूल गुरु से जो डिस्टेंस एजुकेशन का समझौता हुआ है उस सवाल को जोड़ने के साथ साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अस्थायी मृत कर्मियों के पालियों द्वारा अनुकंपा पर अविलंब नियुक्ति की मांग लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने सीनेट का घेराव किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अनुकंपा की बहाली करनी होगी, अनुकंपा की बहाली करता हूँ कि आज हम धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा अनुकंपा साथी कई दिनों से 15-21 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कर्मचारी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनुकंपा ऐसा प्रावधान बना हुआ है राज्य सरकार से कि अनुकंपा कर्मचारियों का बहाली जरूरी करना है, लेकिन 2013 से अभी तक अनुकंपा की बहाली नहीं हुई है, जो बहुत दुर्दनाक है। ऐसी घटना जो है सो कुलपति महोदय को इस पर अविलंब ध्यान देना चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय एवं अंगभूति कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी शिक्षक जो देहांत कर गए हैं सेवा काल में, उनके पाल का नियुक्ति मुख्य मांगे हैं, जो लगभग 4 वर्षों से नहीं हुई है, जिसके चलते लगभग 100 पाल हो गए हैं और वो बार बार आग्रह पत्र दे रहे हैं विश्वविद्यालय को जो हमारी नियुक्ति किया जाए, हम विश्वविद्यालय सेवा में आएंगे। सरकार का नियम है जो वर्ष में 2 बार अनुकंपा पर नियुक्ति करना है,
जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पद सृजन सहित अन्य मांगों के समर्थन में संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति ने सीनेट का घेराव किया। लोग संबद्ध महाविद्यालय के अनुशंसित पदों पर जो कार्यरत कर्मी हैं, हम वो लोग बैठे हैं। हम लोगों का पद के सृजन के लिए सरकार को भेजा गया था विश्वविद्यालय द्वारा। विश्वविद्यालय के कमेटी है उसके द्वारा कर करके सीनेट सिंडिकेट से पास करके सरकार में भेजा गया था। सरकार ने पुनः इनको अधिकार दे दिया है विश्वविद्यालय को कि आप खुद कर सकते हैं। और ये अगस्त में आया ये विश्वविद्यालय को, लेकिन विश्वविद्यालय अभी तक इसके पीछे कोई काम करने के लिए तत्पर नहीं है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। छात्र संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्षा मधुबाला कुमारी एवं महासचिव उत्सव कुमार पराशर को पद एवं गोपनीयता की शपथ कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दिलाई। छात्र संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्षा मधुबाला कुमारी एवं महासचिव उत्सव कुमार पराशर को पद एवं गोपनीयता की शपथ कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दिलाई। इस मौके पर कुलसचिव कर्नल निश्चित कुमार राय, मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्र भानु प्रसाद सिंह, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर भोला चौरसिया, सीनेट सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चंदन कुमार, गोपाल जी, पूर्व अध्यक्ष सूरज कुमार, पूर्व संयुक्त सचिव प्रियदर्शनी एवं कई सीनेट सदस्य उपस्थित थे। 87 GS1 दिनांक 12/1/18 के द्वारा प्राप्त छात्र संघ परिनियम एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित छात्र संघ नियम और परिनियम का पालन अक्षरश पालन करूंगी। मैं कभी भी ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगी जिससे विश्वविद्यालय के अकादमिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। की शपथ लेता हूँ। मैं उत्सव कुमार पराशर यह भी शपथ लेता हूँ कि महामहिम राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक BSU 42/2017 87/GS1 दिनांक 12/1/2018 के द्वारा प्राप्त छात्र संघ परिनियम एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित छात्र संघ नियम और परिनियम का अक्षरशः पालन करूंगा। सरफराज आलम, BTN न्यूज। मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्माण होने वाले PCC सड़क का कार्यारंभ किया। नगर विधायक सह प्राक्कलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने सदर प्रखंड क्षेत्र के गढ़िया में मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्माण होने वाले PCC सड़क का कार्यारंभ किया। नगर विधायक सह प्राक्कलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने सदर प्रखंड क्षेत्र के गढ़िया में तो आप थोड़ा सा हटिए। विधायक जी को गुटका यहाँ लेकिन 43,000 का योजना जो बरसों से भरा हुआ था। हम समझते हैं मेरे गांव इसी बगल में है, गढ़िया के जस्ट बदिया के बगल में मेरा गांव कबीरचक पड़ता है। हम इस गांव गढ़िया बदिया को बढ़िया से जानते हैं, जिसका अपने प्रयास से कोशिश करके संजय सरावगी विधायक बनने के बाद प्रथम बार और द्वितीय बार इस यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। लेकिन हम लोग की सरकार ने 7 निश्चय में हर घर जल का नल और नली गली योजना में प्रत्येक वार्ड में 25 लाख की राशि जो है स्वीकृत किए है। अनुसूचित जाति की आबादी के आधार पर सभी वार्डों में धीरे धीरे राशि जा रही है और वह काम सब भी धीरे धीरे प्रारंभ हुआ भी कई जगह और कई जगह काम प्रारंभ होगा। हम लोग यहाँ कबीरचक पंचायत और सारा मोहनपुर पंचायत के सीमा पर है। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो अभी भी आए हैं तो मुन्नू जी और बच्चा सबने कहा कि यहाँ हाई स्कूल का निर्माण होना चाहिए। और मैं बराबर कहता हूँ
कि सरकार की योजना है हर पंचायत में +2 उच्च विद्यालय का बने। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। BTN न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का है। यूरोस्टोन रिसर्च सेंटर अत्याधुनिक मशीन एवं समस्त सुविधाओं के साथ किडनी और मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक। डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर महेंद्र सिंह, पूर्व किडनी और मूत्र रोग विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, VIP रोड, अलरपट्टी। मोबाइल 062722240257250505004008 9308930101। व्हाट्सएप नंबर 9262948578। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट एवं बेबी सेंटर। अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी। बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय, दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इससे पूर्व हेडलाइंस पर एक नजर। 8 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर। शुक्रवार को सभी बैंकों में कामकाज ठप, लटकता रहा ताला। 21 से 26 तक बैंक बंदी में ATM बनेगा सहारा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में सदस्यों ने रखे अपने सुझाव, कुलपति ने की अध्यक्षता। और अपनी मांगों को लेकर छात्र संगठन एवं विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों ने किया सीनेट का घेराव, जमकर लगाए नारे। से कुछ अन्य समाचार। रोज पब्लिक स्कूल लहरियासराय में विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन, निर्देशिका डॉक्टर अनुपमा झा, अकादमी निदेशक नीलमणि मुखर्जी, प्राचार्य श्रीमती कणिका पालित, प्रबंधक कृत्यानंदन झा, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह, नागेंद्र कुमार सिंह, प्रेमकांत झा, मोहम्मद मंजर आलम एवं शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे। मानदेय की मांग लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। शुक्रवार को भाकपा माले इनके समर्थन में सड़क पर उतर हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र के निकट मुख्य पथ को घंटों जाम कर दिया। मानदेय की मांग लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। शुक्रवार को भाकपा माले इनके समर्थन में सड़क पर उतर हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र के निकट मुख्य पथ को घंटों जाम कर दिया। 18 से आज 21-12-18 है, लगातार जो है हड़ताल पे रहे और अस्पताल की सभी कामों को बाधित किए हुए हैं, एक इमरजेंसी छोड़ के। और सभी विभाग जो है आउटडोर OPD, पैथोलॉजी विभाग और कार्यालय वगैरह सब कुछ बंद किए हैं। और फिर भी जो सरकार हमारी नहीं सुन रही है, 10 तारीख को DM का घेराव किए, 11 तारीख को CS का घेराव किए, 13 और 14 दिसंबर को पटना गए और नीतीश कुमार जी का घेराव किए। फिर भी वो अपने कानों में रुई डाल के और एकदम बहरे बन के सोए हुए हैं। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल किए रहेंगे। किसी भी काम को नहीं। आज रोड जाम किए हुए हैं। आज रोड जाम किए हुए हैं। बिहार सरकार केंद्र सरकार खोलो कौन? बिहार सरकार केंद्र सरकार खोलो कौन? कर्मचारी को 18,000 मासिक वेतन लागू करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो के सवाल पर संपूर्ण बिहार में ये तो कई सप्ताह से लगभग आंदोलन लोग कर रही है और भाकपा माले का समर्थन संपूर्ण बिहार में है। और हम लोग आज आशा कर्मी के 18,000 मासिक वेतन लागू करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, स्वास्थ्य हायाघाट प्रखंड में स्वास्थ्य का व्यवस्था को व्यवस्थित करो। इन्हीं मांग को लेकर के आज हम भाकपा माले के आह्वान पर, बिहार राज्य आशा कर्मचारी कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर
भाकपा माले से जो संबंध संगठन है उसके आह्वान पर आज हायाघाट प्रखंड में भी आशा कर्मी के सवाल पर हम लोग रोड का चक्का स्वास्थ्य विभाग के सामने में जाम किया है। और ये जाम के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं यहाँ का पटना दिल्ली की सरकार को आगाह करने के लिए चाहते हैं कि नीतीश मोदी जी होश में आ जाइए। लगभग 3 लाख कर्मचारी आशा कर्मी संपूर्ण बिहार में आंदोलन पर बैठी है। अगर इसके समस्या पर ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, ठोस बात नहीं करेंगे, ठोस कार्रवाई लागू नहीं करेंगे तो ये आशा कर्मी बैठे नहीं रहेगा। और आशा कर्मी के आंदोलन के समर्थन में, आशा कर्मी के सरकारी वेतन लागू करने के समर्थन में भाकपा माले दरभंगा जिला भाकपा माले हायाघाट प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा ताकि जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को बाध्य होना पड़े ताकि आशा कर्मचारी का जो मांग है, उनका जो निजी मांग है, उसको लागू कर सके। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अधीन अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में GNM नर्सिंग कोर्स संचालन हेतु स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार से मान्यता मिल गई है। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारियां दी। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अधीन अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में GNM नर्सिंग कोर्स संचालन हेतु स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार से मान्यता मिल गई है। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी दरभंगा द्वारा संचालित अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें ANM और GNM कोर्स की मान्यता लगातार 2015 से अथक प्रयास के बाद बिहार सरकार के गलत नीति के कारण लगातार प्रयासरत होने के बाद मान्यता नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच डबल बेंच में हारने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के SLP संख्या 290/37/2018 के आदेश के 2018 के पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 1471 दिनांक 19/12/2018 के आदेश से GNM और ANM कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। इस संबंध में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं और मिथिलांचल में ऐसे शिक्षा GNM और ANM पाठ्यक्रम नर्सिंग शिक्षा के लिए हर तरह के लोगों के लिए ये अच्छा अवसर है। इसमें से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में जॉब कर सकते हैं। खेल को खेल की भावना से खेले, हार जीत तो जीवन का अंग है। उक्त बातें मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कही। अंतर महाविद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन पर रामा वल्लभ जलान कॉलेज बेला में दीप प्रज्वलित कर खेल का शुभारंभ किया गया। खेल को खेल की भावना से खेलें, हार जीत तो जीवन का अंग है। उक्त बातें मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कही। अंतर महाविद्यालय वुशु खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन पर रामा वल्लभ जलान कॉलेज बेला में दीप प्रज्वलित का खेल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मौजूद थे कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र चौधरी। खेल के बारे में, जो खेल जहां शुरू होगा इसमें जीतेंगे भी लोग और कम अंक भी लाएंगे। मैं हारने शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जो जीतेंगे उनको ही बधाइयाँ, जो कम अंक लाएंगे उनको ही बधाइयाँ। खेल की भावना से खेल को खेलना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप
अनुशासन में रह करके अपने तहजीब का मुजाहरा करेंगे, आपके बाप माँ ने, आपके गार्जियन ने, आपके टीचर ने और आपके लोगों ने, आपके घर वालों ने आपको क्या तहजीब सिखाया है, आपको क्या संस्कृति दी है, उसका आज यहाँ पर मुजाहरा करेंगे। किसी भी तरह की कोई अनहोनी बात ना होनी चाहिए जिससे आपके आचरण पर धब्बा लगे। खेल को खेल के भावना से खेलना है, खेल स्पिरिट अपने अंदर में कायम रखना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता वुशु का आयोजन इस वर्ष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह जी, प्रोफेसर जयगोपाल जी, प्रतिकुलपति कर्नल निशित कुमार राय, कुल सचिव महोदय एवं खेल पदाधिकारी मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर अजय नाथ झा एवं सभी पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी के सहयोग से हमारे महाविद्यालय को जो आयोजक बनाया गया है, इसके लिए हम विश्वविद्यालय पदाधिकारीगण को के लिए विश्वविद्यालय पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा जो पुनः फिर किसी प्रकार का आयोजन हमारे महाविद्यालय को आयोजक स्थल में बनाया जाए। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व हेडलाइंस पर एक नजर। 8 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर। शुक्रवार को सभी बैंकों में कामकाज ठप, लटकता रहा ताला। 21 से 26 तक बैंक बंदी में ATM बनेगा सहारा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में सदस्यों ने रखे अपने सुझाव, कुलपति ने की अध्यक्षता। और अपनी मांगों को लेकर छात्र संगठन एवं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों ने किया सीनेट का घेराव, जमकर लगाए नारे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इससे पूर्व ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।